बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीड के क्वेश्चंस करते हैं। इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस वो पूछते हैं मैथमेटिक्स के, और वो आप लोगों ने मेंटली तौर पे सॉल्व करने हैं। जैसे वो आपसे पूछ ले जी, एक जहाज की स्पीड है 2000 किलोमीटर पर आवर, तो 6 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको वहां कैलकुलेशन की इजाजत नहीं है, बल्कि आप लोगों ने जुबानी बताना है। तो वो सारे ट्रिक्स आज समझाऊंगा, ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं जनाब स्पीड के क्वेश्चन से। केस नंबर 1, और अगर क्वेश्चन नंबर 1 लिख देता हूं यहां पे। अगर एक गाड़ी की स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर, 160 किलोमीटर पर आवर, तो आप लोग बताइए जी 6 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये गाड़ी। 6 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। जिनने ऑलरेडी मेंटल मैथ के लेक्चर्स देखे हैं उनको कुछ कुछ समझ भी आएगा और कुछ चीजें मैं नहीं भी बताऊंगा, ठीक है। अगर हैंड रेज नहीं करना भी, ठीक है, किसी ने। अगर गाड़ी की स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर, तो 6 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो आप लोगों ने कुछ यू करना है, देख लीजिएगा। यहां पे आप लोगों ने लिखना है डिस्टेंस। ये मैंने लेक्चर 2 लिखा है ना, इस तरह के मैं 22-25 लेक्चर्स इससे भी ज्यादा दे सकता हूं। जब ये सारा दे दूंगा तो आप लोगों को इंटरव्यू बहुत क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब इसके बाद मैप स्टडी का भी पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। डिस्टेंस अगर 160 किलोमीटर है तो टाइम लगता है आवर। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। इसका मतलब है 160 किलोमीटर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। अब अगर आप ये आखिरी वाला जीरो खत्म करें दोनों साइडों से, यानी 10 पे आपने डिवाइड किया। जब भी आप लोगों ने 6 मिनट्स का निकालना हो तो आप 10 पे डिवाइड करते हैं। तो 10 मिनट्स में कितना होगा। तो 16 किलोमीटर इज इक्वल टू 6 मिनट्स। 16 किलोमीटर इज इक्वल टू 6 मिनट्स। तो 6 मिनट में होगा जी 16 किलोमीटर। अब अगर वो फर्दर आपसे पूछ ले, इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए ये है, और पार्ट नंबर बी में आपसे पूछ ले जी 3 मिनट्स में कितना होगा। तो 3 मिनट्स में कितना होगा जनाब, ये आप लोगों ने बताना है। शाबाश। अगर 6 मिनट में 16 किलोमीटर है तो 3 मिनट्स में कितना होगा। एक्सेलेंट। तो 6 मिनट्स का आधा 3 है, तो 16 का आधा 8 है। 16 का आधा 8, तो 3 मिनट में होगा बेटा हाउ मेनी किलोमीटर। इट वुड बी 8 किलोमीटर। इट वुड बी 8 किलोमीटर। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, और मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। पार्ट नंबर सी कि 9 मिनट्स में कितना होगा। अब आपने पहले 6 मिनट का निकाला, फिर आपने 3 मिनट का निकाला, अब आप 9 मिनट्स का निकालेंगे। तो 9 मिनट्स में कितना होगा। जबरदस्त, शाबाश। अब 9 मिनट्स के लिए आप देख लेना बेटा, 6 मिनट और 3 मिनट को प्लस करें तो 6 और 3 से आता है 9। यानी आपने 6 को 3 से प्लस किया तो आ गया 9 मिनट्स। अब 6 मिनट में 16 है और 3 मिनट में 8 है, तो उसको भी प्लस करें। जब आप मिनट को मिनट से प्लस करें तो फिर किलोमीटर को किलोमीटर से भी प्लस करना है। तो 16 को आप 8 से प्लस करेंगे तो इसका मतलब है 24 किलोमीटर। तो इसका मतलब है 9 मिनट्स में आ गया जी 24 किलोमीटर। 9 मिनट्स में आ गया 24 किलोमीटर। अब स्क्रीन को आप सिर्फ गौर से स्टडी कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को अब इस तरह ही का एक क्वेश्चन देने वाला हूं, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देने वाला हूं। ठीक है, स्टडी कर लिया। यार हसन, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता कि सरगोदा वाले क्या करेंगे। आई डोंट नो अबाउट इट। ओके, आप लोग का काम है मेहनत करना, और कॉलेज का काम कॉलेज को करने दे, ठीक है। नाउ आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन।
आस्क क्वेश्चन, इफ द स्पीड ऑफ अ कार, चलो स्पीड ऑफ अ प्लेन, जहाज की स्पीड है जी 2000 किलोमीटर पर आवर, तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि 6 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, फिर 3 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, फिर 9 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, और फिर 12 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। 12 को मालूम करने के लिए 6 वाले को डबल करना है, ठीक है। अब्दुल्ला खटक आंसर नहीं बताना, कुछ और पूछना है तो बोलो। यू पीपल हैव 1 मिनट टू डू दिस क्वेश्चन। अच्छा, कंबाइंड आंसर मुझे चैट में भिजवाने, ये नहीं कि 6 मिनट का अलग भिजवाए, 3 का अलग और 9 का अलग, ताकि मैं एसेस कर सकूं कि किस किस को समझ आ गया। सैयद राफिश आपने मुझे 3 के आंसर भिजवा दिए, चौथे का नहीं भिजवाए, तो इसलिए नॉट एक्सेप्टेबल। चारों के आंसर्स कंबाइंड भिजवाने हैं। ओके, वेल डन, एक्सेलेंट, माशाल्लाह, आप सबके आंसर्स आ गए। एक्सेलेंट, शाबाश, जबरदस्त। अब ऐसा कोई बच्चा जो अपना हैंड रेस करे कि सर ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मिर्जा हाशिर, आज आप इंटरव्यू के लिए भी रेडी हो इंशाल्लाह, ठीक है, इन द लास्ट सेशन। जी, मूसा इल्हाम। बोले बेटा, आपको किस जगह समझ नहीं आया? हसन अब्बास बोले बेटा। सर जी मुझे वो 6 का समझ आ गया है, लेकिन 3, 9 और 12 का समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। जब 6 का आ गया तो फिर तो क्या मुश्किल है यार। जी मैं क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी गलती अच्छा से। अच्छा, इस वजह से, ठीक है। और आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि जो भी क्लास में मैं रिकॉर्डिंग भिजवा दूं, लाजमी सुना करे। अगर वो आप सुन लेते हैं तो आपको क्लास की चीजें ज्यादा बेहतर समझ आएगी। खासकर जो मैंने वीकेंड पे चीजें भिजवाई है, दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आप लोग लाजमी किया करें, ठीक है। ओके, अब देख ले जरा, यहां मैं लिख देता हूं जी किलोमीटर, और यहां मैं लिख देता हूं जी मिनट्स। 2000 किलोमीटर है तो 60 मिनट। मूसा आप भी देख ले मेरे बच्चा। अब 6 मिनट में कितना होगा, तो आखिरी वाला जीरो मैंने ड्रॉप किया, तो 6 मिनट, यहां के भी आखिरी जीरो ड्रॉप किया तो 2000 से 200 बन गया। इसका मतलब है 6 मिनट में 200 किलोमीटर, ये आ गया। अब मैं 6 का आधा करूंगा तो 3 आएगा, तो इसका मतलब है 3 मिनट में कितना, तो 200 का आधा 100 किलोमीटर, 3 मिनट में 100 किलोमीटर। अब मैं 6 और 3 को प्लस करूंगा तो 9 आएगा। 6 + 3 9, तो जब मैंने 6 और 3 को प्लस किया तो मुझे 200 और 100 को ही प्लस करना चाहिए। तो 200 + 100 तो 300 किलोमीटर इन 9 मिनट्स। 12 मिनट्स का कैसे निकालूंगा, तो 6 मिनट का डबल करे, तो 6 का डबल है 12, तो 6 मिनट में अगर 200 है तो 200 का डबल है 400, यानी 400 किलोमीटर आ गया जी 12 मिनट्स में।
तो ये भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। क्या अब 100% समझ आ गया और आप लोग के आंसर्स भी यही थे? यस सर। यस सर। सर ओके, डन हो गया भाई, शाबाश, माशाल्लाह, जबरदस्त। अब मैं आप लोगों को 10 मिनट्स वाला एक कराता हूं, ठीक है? अच्छा, ये हो गया। अच्छा, ये भी हो गया। अब मैं आप लोगों को 10 मिनट्स और 5 मिनट्स और 15 मिनट्स वाला समझाता हूँ, ठीक है? और उसमें 20 मिनट्स भी आ जाएंगे। अच्छा, जब भी वो आपको 6 मिनट्स का क्वेश्चन दे दे तो पक्का, अगर 10 पे डिवाइड ना भी हो तो डेसिमल में भी आंसर आ सकता है, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। अभी वो बाहर गए हैं, मैंने उनको बुलाया है, तो 2 से 3 मिनट में आ जाएंगे, ठीक है? अच्छा जी, स्पीड ऑफ अप्लाई इज 2000 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब अगर वो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे जिसका आंसर जो है वो उसमें आ रहा हो डेसिमल में, जैसे आपको दे दिया जी 173 किलोमीटर पर आवर, फिर वो आपसे 3 मिनट और 9 मिनट का नहीं पूछेंगे, बस सिर्फ 6 मिनट्स का पूछ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि इसमें इतना डीप नहीं जाते आप लोग की एज अभी छोटी सी है, ठीक है? तो 6 मिनट्स का क्या होगा, तो 173 को अगर आप 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये 17.3 आएगा, ठीक है? फिर आपने एक डेसिमल लगाना है, क्योंकि इसमें तो आखिर में जीरो है ही नहीं। तो 6 मिनट का हो जाएगा 17.3 किलोमीटर। 6 मिनट का हो जाएगा 17.3 किलोमीटर। तो क्या आप लोगों को डेसिमल वाला भी समझ आ गया? यस सर, समझ आ गया है। ओके, डन हो गया भाई। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 था वो सारा, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 2, अगर स्पीड जो है वो ऐसा नंबर देंगे जो 6 के मल्टीपल में आए, अगर 10 मिनट का वो पूछे, ज्यादातर वो 180 किलोमीटर पर आवर का पूछते हैं, ठीक है? स्पीड इज इक्वल टू 180 किलोमीटर पर आवर। तो आप बताइए जी 10 मिनट्स में कितना होगा? 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो पहले तो आप अपने दिमाग पे जोर डालें कि 10 मिनट्स का कैसे आएगा। हमाद खटक, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट। बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड करें। सुहेब, आपका आंसर भी ठीक है, वेल डन। अब्दुल रहीम, एक्सेलेंट। अब्दुल रहीम, आपका आंसर में थोड़ी सी गलती है, अभी मैं करा देता हूँ। उस्मान शहीर, आपका भी ठीक है, जबरदस्त। ओके, अब देख लीजिएगा जरा, यहां मैं लिख देता हूं किलोमीटर और यहां मैं लिखूंगा मिनट्स। अगर 180 किलोमीटर हो तो 60 मिनट से, अब 60 मिनट से मैं 10 मिनट कैसे बनाऊं? इसका मतलब है मुझे 6 से डिवाइड करना चाहिए, सॉरी 10 से डिवाइड करना चाहिए। अगर वो आपसे अगर, यार बात सुने, ये वाले लैपटॉप ना, ये मैकबुक, ये उस कमरे में चार्ज पे लगा दो, वैसे भी लाइट है, और इससे आज क्लास अटेंड कर लेना, ठीक है? ये ले जाओ, चार्जर भी इसका ले जाओ, ठीक है? अच्छा, वाईफाई का स्विच नहीं हिलाना, उधर लगा लेना, ठीक है? मैंने मैम को मैसेज कर दिया, 2-3 मिनट वेट करेगी, ठीक है? जाओ, और कुछ लोग मोबाइल से क्लास ले लो। अभी कुरान मजीद की क्लास ले लो, तब तक मैं भी फ्री हो जाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है? हाँ, अपना मोबाइल ले जाओ। अच्छा बेटा, ये मैंने 10 से डिवाइड कर लिया। 10 से डिवाइड नहीं है, 6 से डिवाइड करना है, ठीक है? जब 10 मिनट्स का निकालना हो तो आपने 6 से डिवाइड करना है, याद रखना। जब 10 मिनट्स का निकालना हो तो आपने 6 से डिवाइड करना है, क्योंकि 60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। 60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 10 मिनट्स का आ जाएगा ना। तो इस तरह 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आगे पास आ जाएगा 30। तो 10 मिनट्स में 30 किलोमीटर। जब भी वो आपसे 10 मिनट्स का पूछे तो आपको उन्होंने ऐसा नंबर दिया होगा जो 6 के टेबल में आ रहा होगा, जैसे 6 3s are 18, 6 3s are 18। तो 10 मिनट्स में हो जाएगा 30 किलोमीटर। ओके, 10 मिनट्स में 30 किलोमीटर।
अब अगर वो फर्दर आपसे 5 मिनट का पूछ ले तो उसी तरह करे जैसे आपको मैंने समझा दिया। 5 मिनट चूंकि 10 का हाफ है तो 30 का हाफ होगा 15 किलोमीटर। 30 का हाफ होगा 15 किलोमीटर। अब अगर वो आपसे 15 मिनट्स का पूछ ले, वैसे पूछते नहीं इतनी ज्यादा गहराई के साथ नहीं जाते, वो सिर्फ या 6 मिनट का पूछते या 10 मिनट का, बट मेरा काम है आप लोगों को समझाना और आप लोग का काम है फिर इसकी प्रैक्टिस करना। तो 15 कैसे आ जाता है? सबसे पहले तो ये सवाल है ना कि 15 आता कैसे है। तो 5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। यानी अगर 5 मिनट में 15 किलोमीटर हो तो 15 मिनट्स में 45 किलोमीटर होंगे, यानी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 आर 45 किलोमीटर। तो अब उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इसको एक नजर देख ले और जिन जिन में कुछ पूछना हो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। जी तैयब नदीम। सर हम इसमें यूं भी तो कर सकते हैं, 10 में अगर हम 5 प्लस कर दें तो तब भी हमारे पास 15 आता है, हाँ और अगर बिल्कुल कर 30 में हम सकते हैं, 15। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी मैं इस साइड पे करवा देता हूँ। अगर आपके पास ओके सर। 10 मिनट्स का भी है 5 का भी है तो 10 और 5 को प्लस करेंगे तो 15 मिनट्स हो जाएंगे, और फिर 10 वाला 30 है और 5 वाला 15 है तो 30 और 15 को प्लस करेंगे तो तब भी आपके पास 45 किलोमीटर आ जाएगा। उस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, बस मेंटली तौर पे जो आपके जहन में आ जाता है वही आप आंसर निकालें। अच्छा जी, 15 मिनट्स का एक और तरीका भी बता देता हूं, सब्र करें जरा। पहले ये तो नोट करें ना, 15 मिनट्स का इससे भी आसान तरीका है। 30 और 15 का केस जरा अलग है, बस आप इसमें सिर्फ ये कर लें कि 10 मिनट्स का कैसे आएगा और 5 मिनट्स का कैसे आएगा। ठीक है, 15 मिनट्स का बाद में बताता हूं। अच्छा जी, क्लियर हो गया? किसी ने हैंड रेज नहीं किया, इसका मतलब सबको समझ आ गया। किसी को नहीं आए तो बता दे बेटा। आप कोई भी मेथड कर ले यार, मैं तो आपको एक मेथड सिखा सकता हूँ ना। आप लोग के जहन में मुझे पता है और मेथड्स भी आ रहे होंगे क्योंकि आप लोग का माशाल्लाह बड़ा कंस्ट्रक्टिव माइंड है, तो आप जितने मेथड्स यूटिलाइज कर सकते हैं कर ले, नो प्रॉब्लम। ओके, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं जाता हूं 30 मिनट्स और 15 मिनट्स वाली लाइन पे। ठीक है, क्वेश्चन यही लूंगा। शाहान, ये मेरा दरवाजा बंद कर लेना जरा। स्पीड वही है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो गया। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू 180 किलोमीटर पर आवर। और अभी वो आपसे पूछते हैं जी 30 मिनट्स का निकाले और 15 मिनट्स का निकाले। 30 और 15 का बड़ा सीधा साधा है भाई। अगर आप देखेंगे तो आपके पास है किलोमीटर और मिनट्स। आपके पास है जी 180 किलोमीटर और 60 मिनट्स है। 180 किलोमीटर और 60 मिनट्स। तो 60 से पहले 30 निकाले, इसका मतलब है आपने आधा करना है। 60 का आधा 30, यानी आधे का मतलब है 2 से डिवाइड किया। ओके, और 180 का आधा 90, तो 30 मिनट्स का आ गया जी 90 किलोमीटर। 30 मिनट्स का आ गया 90 किलोमीटर। और 30 का आप हाफ करेंगे तो 15 मिनट्स आएगा। 30 का हाफ 15 मिनट्स, तो 90 का हाफ 45, तो 45 किलोमीटर आप इस तरह आसानी से निकाल सकते हैं। इसका मतलब 15 मिनट निकालने के लिए आपके पास ये वाला मेथड बेस्ट है। ओके, और अगर वो आपसे डायरेक्ट पूछ ले, भाई 30 का पूछे ही नहीं कि यार 180 किलोमीटर पर आवर स्पीड है
और आप 15 मिनट्स का निकालें। जब आप लोग आईसीएसबी में जाएंगे तब भी आपका यही लेक्चर काम आएगा इंशाल्लाह। आईसीएसबी में भी सेम यही पैटर्न है, ठीक है। तो आपने 15 मिनट्स का क्या सोचना है कि मुझे 180 को 4 पे डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। यानी 60 को 4 पे डिवाइड करें तो 15 आएगा। तो जब भी आपने इंटरव्यू में 4 पे डिवाइड करना हो ना, तो आप डायरेक्ट 4 पे डिवाइड नहीं करेंगे। आप पहले 180 को 2 पे डिवाइड करें तो 90, और 90 को दोबारा 2 पे डिवाइड करें तो 45। यानी 4 की डिवीजन आप इस तरह करेंगे कि एक दफा 2 पे डिवाइड करें, दोबारा 2 पे डिवाइड करें। और वर्बली हम कह सकते हैं कि एक दफा आधा करें और फिर दोबारा आधा करें, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगा दैट विल बी आस्क्ड। ओके, ये भी हो गया। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। हाँ, अब आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन दूंगा, बस एक दफा ही पूछूंगा चीजें, ठीक है। क्वेश्चन फॉर यू, इसको हम आस्क सेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी, मैंने आप लोगों को दे दिया स्पीड। एक गाड़ी की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक गाड़ी की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। तो आप लोग बताए 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, शाबाश। क्वेश्चन फॉर यू में पार्ट नंबर 1 जी। कैलकुलेशन नहीं करनी, कैलकुलेटर, बॉल पॉइंट, कागज कुछ भी यूज नहीं करना, जुबानी बताना है, ठीक है। अगर स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर तो 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। माशाल्लाह, जबरदस्त, शाबाश, एक्सेलेंट। ठीक है, बिल्कुल आप लोग का आंसर आ गया। अगर किसी का आंसर नहीं आया तो अपना हैंड रेस कर ले। अच्छा जी, मैंने कहा ना 10 मिनट्स निकालने के लिए जस्ट 6 से डिवाइड करें। यानी आपको 6 का टेबल याद होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि 15 6 आर 90, ठीक है। तो 90 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 10 मिनट्स में आएगा 15 किलोमीटर। ओके, 10 मिनट्स में कितना होगा जी? 10 मिनट्स में आएगा 15 किलोमीटर। तो आप लोग का आंसर भी 15 किलोमीटर ही था, और बिल्कुल सही है, सबका आंसर ठीक है, एक्सेलेंट। अब मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। स्पीड इज 200 किलोमीटर पर आवर। आप लोग मुझे बताए 15 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। कितना इजी क्वेश्चन है ना जी, बताइए, शाबाश। मेंटल मैथ में काफी ज्यादा सेक्शंस है, तो इसको हम एक लेक्चर में तो कवर नहीं कर सकते, इस पे जरा ज्यादा लेक्चर्स मुझे देने पड़ेंगे। इसलिए डेली पहला क्लास मेंटल मैथ का तो तकरीबन 3 से 4 लेक्चर दे दूंगा तो फिर कवर हो जाएगा इंशाल्लाह।
और फिर मैप स्टडी का भी क्लास है, ठीक है। पहले क्लास मेंटल मैथ का है, आज दूसरे क्लास में मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा, जिस तरह मैं आप लोगों को पहले भी लिखवा चुका हूँ, ठीक है। 47 लिखवा चुका हूँ और 48 से हम स्टार्ट लेंगे। बीच में अगर आप लोगों ने खुद भी लिखे हैं तो आप अपना सीरियल नंबर खुद अडॉप्ट करें, ठीक है जी। वेल डन, एक्सेलेंट, ये भी सही है आप लोगों का। 15 मिनट्स का निकालने के लिए 200 को 2 दफा आधा करें, तो एक दफा आधा करेंगे तो 100 और दोबारा आधा करेंगे तो 50 किलोमीटर। तो 15 मिनट्स में आएगा बेटा 50 किलोमीटर। 15 मिनट्स में कितना होगा बेटा? 50 किलोमीटर। ओके, शाबाश, तो ये भी हो गया। अब मुझे ये बताए कि आप लोगों को स्पीड के क्वेश्चन समझ आ गए? यस सर। यस सर। ओके, अब मैं चलता हूं जी परसेंटेजेस की जानिब, ठीक है। इसमें और भी चीजें हैं, वो मैं इंशाल्लाह अपकमिंग क्लासेस में बताता जाऊंगा। परसेंटेज क्वेश्चंस, इसमें आज मैं एक छोटा सा पोर्शन करवा रहा हूं, बाकी इंशाल्लाह कल कराऊंगा। इसमें पहला सवाल है 8 का 8% कितना होगा? 8 का 8% कितना होगा? शाबाश, 8 का 8%, शाबाश, जबरदस्त। अब ये मैं करवाता हूं, अगला आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है। 8 का 8% निकालने के लिए 8% ऑफ 8 आप लोग लिखेंगे। परसेंटेज खत्म करने के लिए नीचे 100 लगाते हैं, तो 8/100 मल्टीप्लाई बाय 8, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 64, यानी 64/100, और 64/100 को हम 0.64 लिख सकते हैं। अब तो आप लोग को शॉर्टकट मिल गया कि 8 का 8% हो तो बस आपने 8 8 जार 64 यानी 0.64 लिखना है, ठीक है। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं आप लोगों को दूंगा, 6 का 6% कितना होगा? व्हाट इज 6% ऑफ 6? शाबाश, व्हाट इज 6% ऑफ 6? ठीक है, एक्सेलेंट। व्हाट इज 6% ऑफ 6? तो इससे आएगा जी 0.36, इससे आएगा जी 0.36। ओके, नाउ आस्क क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, व्हाट इज 1% ऑफ 1? व्हाट इज 1% ऑफ 1? और ये प्योरली आप लोगों ने बताना है, शाबाश। व्हाट इज 1% ऑफ 1? What is 1% of 1? ये अब लड़कों का गलत आ रहा है, इसका मतलब है कि इस पे थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। हाँ, अब सही है मोहम्मद बिन शहबाज, अब आपने सही बोला। 1% ऑफ 1 हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये मैं पिक्चर भिजवा रहा हूं, आप लोगों ने फिर खुद भी प्रैक्टिस करना है। तो आप लिखेंगे बेटा 1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 1s आर 1, और 1 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.01। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट इज what is 100% of 1? What is 100% of 1? This is also question for you, और इसका आंसर मुझे सबकी तरफ से बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, शाबाश।
वेल डन, वेल डन, वेल डन, एक्सेलेंट। What is 100% of 1? So that will be equal to dash. शाबाश। 95% लोगों का आंसर ठीक है। तैयब नदीम, आखिर में परसेंटेज निशान नहीं लगाना बेटा। 100% ऑफ 1 का आंसर होगा 1। 100% ऑफ 1 इज 1, क्योंकि आप परसेंटेज खत्म करेंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, तो 100 तो 100 के साथ कैंसिल हो गया, तो आंसर आएगा 1। सो 1% ऑफ 1, सॉरी 100% ऑफ 1 इज 1। ओके, अब आप लोग सिर्फ 8 मिनट्स की ब्रेक कर ले और उसके बाद आएंगे तो मैं आप लोग को इंटरव्यू के कुछ नए सवाल बताऊंगा जिसके ज्यादा चांसेस है इस दफा पूछने के। ठीक है, निशानी हैदर के नाम और इस तरह की सब चीजें बताऊंगा इंशाल्लाह आज। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग 8 मिनट्स